अब एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन 5 करेंगे, जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीज़न, देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है इसका -12 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको देखना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर 16 है, +16 है, पॉजिटिव है, और ये पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास तक है कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इसमें कॉमन फैक्टर मौजूद है क्योंकि ये सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 12 और 16 दोनों 4 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 2 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। -12 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। -12 को अगर हम डिवाइड करेंगे कर ले 4 से, और 16 को 4 से डिवाइड कर लें। 12 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 3 आएगा। 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16। -3/4 आ गया इसका रिज़ल्ट, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है अबव रेशनल नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट है 41 डिवाइडेड बाय -61। ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। पहले इसको पॉजिटिव करेंगे तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 41 1s are 41 ± डिवाइडेड बाय 61 1s are 61 -- लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद देखेंगे कि ये कॉमन फैक्टर इसमें रह चुका है या नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने कन्वर्ट कर लिया, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -21 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखें इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, और डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखें 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर देखें 3 और 4 इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 और 4 सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है पहले से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई ऑप्शन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 5 और 15 दोनों सेम टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। कौन से टेबल पर? 5 टेबल पर। चले डिवाइड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 5 को डिवाइड करेंगे 5 पर, न्यूमरेटर को भी 5 पर और डिनोमिनेटर को भी 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड हो जाए, 5 1s are 5, इससे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 3s are 15, 1/3। ये अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है।
स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑप्शन है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और दूसरा ये कि कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो, तो इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय -88। अब क्वेश्चन 5 में जी ऑप्शन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनाएंगे। चले देखते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास नेगेटिव है, पहले इसको पॉजिटिव करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव होता है। 44 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 44 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -88 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पर 44 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 44 आएगा, माइनस प्लस 44 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाए तो ये नेगेटिव बन जाता है। 88 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 88 ही आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर हम पॉजिटिव हो चुका है। अब इसमें कॉमन फैक्टर है या नहीं है? इसमें कॉमन फैक्टर है क्योंकि 44 और 88 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। कौन से टेबल से? 11 टेबल से। चले डिवाइड कर लेते हैं। -44 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 11। -44 को 11 के साथ 11 पर डिवाइड कर लो तो 4 आता है। 11 4 ज़ार 44 प्लस माइनस माइनस 11 8 ज़ार 88। यहाँ पर देखें फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो क्योंकि 4 और 8 सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। कौन से टेबल से? 4 टेबल से। -4 को फिर 4 पर डिवाइड करेंगे और 8 को भी 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8। यहाँ पर -1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखें 1 और 2 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इसका मतलब है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर बाकी नहीं रहा। अब यहाँ पर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस रेशनल नंबर 44 डिवाइडेड बाय -88 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। -1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ the standard form of 44 divided by -88। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 5 में एच ऑप्शन की तरफ आते हैं, जो है -75 डिवाइडेड बाय 135। इसको देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन तो पूरी होती है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर किस तरह है? 75 और 135। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। कौन सी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? 5 टेबल से। -75 डिवाइडेड बाय 135 दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करते हैं 5 टेबल से। 75 को 5 टेबल से डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ार 5, 7 से 5 हटाओ 2 आएगा, फिर 5 नीचे आ जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 25 से 25 हटाओ तो 0 रिमाइंडर आता है। इससे रिज़ल्ट हमारे पास 15 आता है। प्लस माइनस
प्लस माइनस 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 15। अब 135 को डिवाइड करेंगे 5 पर, 1 लेस है 5 से तो 3 भी शामिल कर लेंगे, 3 भी ऐड कर लेंगे 1 के साथ। 1 और 3 13 है, 5 2s are 10, 3 से 0 हटाओ 3, 1 से 1 हटाओ 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेफ़्ट साइड पर। 5 नीचे आ जाएगा, 35 बन जाएगा। 5 7s are 35, 35 से 35 हटाओ तो ये 0 रिमाइंडर आता है और रिज़ल्ट हमारे पास 27 आता है। अब यहाँ पर देखें, इस रेशनल नंबर में अब भी कॉमन फैक्टर है क्योंकि 15 और 27 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। कौन से टेबल से? 3 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। -15 को डिवाइड करेंगे 3 पर और इसी तरह 27 को भी डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 5s are 15 -15 डिवाइडेड बाय 3 9s are 27। यहाँ पर देखें 5 और 9 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है -75 डिवाइडेड बाय 135 का। हम कह सकते हैं कि -5 डिवाइडेड बाय 9 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म of -75 डिवाइडेड बाय 135। क्वेश्चन 5 से रिलेटेड सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। फाइंड इफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग decimals are not without dividing, then verify your answer by division। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 7/9। पहले हम इसको देखेंगे विदाउट डिवाइडिंग, देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर उसके बाद अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे। चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें 7/9। चले इसके फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखते हैं कि इसमें के कितने फैक्टर हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मौजूद है क्योंकि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और इसमें सेम फैक्टर भी नहीं है। तो 9 के फैक्टर हमारे पास क्या है? 3 और 3 है। ठीक है, अगर 9 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से 9 के फैक्टर फाइंड कर ले, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो इसके फैक्टर 3 और 3 है। तो ये हमारे पास, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 3। हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई रेशनल नंबर हो और इसके डिनोमिनेटर के सिर्फ फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों फैक्टर्स मौजूद हो डिनोमिनेटर में, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वरना वो नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल नंबर। अब रिज़ल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम इसके वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे? 7 को 9 से डिवाइड करें, 7 को 9 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ 7 लेस है 9 से, तो हम 0 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 9 0s are 0, 7 से 0 हटाओ तो 7 ही आएगा। फिर लेस से हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा, जो नीचे की तरफ 7 की तरफ आ जाएगा, 70 बन जाएगा। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 70 आ जाए या 70 से कम आ जाए। यहाँ पर हम 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 7s are 63 and 9 8s are 72। 72 ज़्यादा हो रहा है तो 9 7s are 63। 0 से 3 माइनस नहीं हो रहा, हम 1 7 से कैरी करेंगे, यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और ये 6। 10 से 3 हटाओ तो हमारे पास 7 रहता है। 6 से 6 हटाओ 0, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है लेफ़्ट साइड पर। फिर 0 लगाएंगे, जो नीचे आ जाएगा 7 के पास 70।
9 7 ज़ार 63, फिर 63 हटाओ तो 7 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 70 बन जाएगा। 9 7 ज़ार 63, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो रिज़ल्ट हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, 7/9 हमारे पास आ रहा है 0.777 अप टू सो ऑन। हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो इसके फैक्टर्स की तरफ देखें, 13 है, यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, या 2 और 5 का प्रोडक्ट भी नहीं है डिनोमिनेटर में, फैक्टर्स इसमें मौजूद नहीं है 2 और 5 का। तो ये हमारे पास है नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। एट को हम डिवाइड करेंगे 13 पर। 8 13 से लेस है, तो हम पहले इसको 0 से ज़रब देंगे। 13 0 ज़ार 0, 8 से 0 हटाओ 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा जो नीचे 8 की तरफ आएगा। 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 13 का टेबल अगर हम पढ़ें तो हम 80 तक जाएंगे। तो 13 6 ज़ार 78, यहाँ पर 8 7 कैरी करेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 7 रह जाएगा। 10 से 8 हटाओ तो 2, 7 से 7 हटाओ तो 0, यहाँ पर फिर 0 लग जाएगा जो नीचे 2 की तरफ आएगा, 20 बन जाएगा। 13 1 ज़ार 13, अब 2 से कैरी करेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 1, 10 से 3 हटाओ तो 7, तो 1 से 1 हटाओ तो 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 0 लगाएंगे जो नीचे 7 की तरफ आएगा, ये हमारे पास 70 बन जाएगा। अब 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5, 13 4 ज़ार 52, 70 से कम है। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 लग गया, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, 65 फिर भी कम है। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 78 आएगा। 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 7। अगर टेबल नहीं आ रहा तो आपको टेबल की आसानी के लिए मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 13 6 ज़ार 78, तो यहाँ पर 70, तो हम 65 रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 ज़ार 65, 7 से 1 कैरी करेंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 6, 10 से 5 हटाओ 5, 6 से 6 हटाओ 0, अब 5 है, तो 5 रिमाइंडर है क्या है, ठीक है, आगे सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसलिए हमारी वेरिफिकेशन सही है, रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। 8/13 हमारे पास 0.615 अप टू सो ऑन सिलसिला जारी, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल नंबर। अब क्वेश्चन 6 में सी पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें 7/-6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास नेगेटिव में है और दूसरे फैक्टर्स की तरफ फिर आएंगे हम। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
अब पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 आएगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन पूरी हो चुकी है कि डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि कॉमन फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में फैक्टर। 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसके फैक्टर देख लें, 2 3s are 6, 3 1s are 3। यहाँ पर इसके फैक्टर क्या है, -10 डिवाइडेड बाय 6 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल नंबर। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 6 पर। 6 1s are 6, 7 से 6 हटाओ 1, पॉइंट लगाओ 0। 6 1s are 6, 10 से 6 हटाओ 4। फिर एक दफ़ा पॉइंट लग चुका है, 0 नीचे की तरफ आ जाएगा, दूसरा 0। 40, 6 का टेबल पढ़ ले ताकि 40 आ जाए, 40 से कम आ जाए। 6 1s are 6, 6 2s are 10, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 7s are 42, 6 6s are 36। 40 से 36 हटाओ तो 4 आता है। अब यहाँ पर देखें, फिर 0 लगाएंगे, नीचे आ जाएगा 40। फिर 6 6s are 36, 40 से फिर 36 हटाओ 4 आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। रिज़ल्ट हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड किस तरह हो चुका है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7 बाय -6 हमारे पास किसके इक्वल है, 1.1666 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन 6 में डी पार्ट की तरफ आते हैं। 10 बाय 11 चेक करेंगे विदाउट डिवाइडिंग कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। इस 11 के 11 यहाँ डिनोमिनेटर है, इसमें फैक्टर्स 2 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब वेरिफिकेशन करेंगे। टेन को डिवाइड करते हैं 11 पर। 10 11 से लेस है तो हम 0 से इसको ज़रब देंगे। 11 0 ज़र 0, 10 आएगा। पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, 100 बन जाएगा। 11 9 ज़र 99, 100 से 99 हटाओ तो 1 आता है। फिर 0 लगाएंगे जो नीचे की तरफ आएगा 0, ये फिर 10 बन गया है। फिर 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 से 10 हटाओ तो 10 आएगा। फिर 0 लगाओ तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। फिर 11 9 ज़र 99,
100 से 99 हटाओ 1 आएगा, फिर 0 लगाओ तो नीचे आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा। फिर 11 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, 10 से 0 हटाओ तो 10 आएगा, फिर 0 लगाओ, नीचे आ जाए तो ये 100 बन जाएगा। 11 9 ज़ार 99। ये सिलसिला जारी है। देखें 1 रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है कि 10/11 हमारे पास 0.9090 अप टू सो ऑन आ रहे, सिलसिला जारी है। तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ई ऑप्शन की तरफ आते हैं, -3 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास देखते हैं कि ये विदाउट डिवाइडिंग हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल या नहीं। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है लेकिन कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 3 और 12 सेम टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। कौन से टेबल पर? 4 टेबल पर। -3 डिवाइडेड बाय 3 टेबल पर 3, 12 डिवाइडेड बाय 3। दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पर देखिए -1 डिवाइडेड बाय 4 के अगर हम फैक्टर देख ले, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल ले, 2 2 ज़ार 4। इसके फैक्टर्स क्या है? 2 and 2। -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वेरिफिकेशन करेंगे, -3 को डिवाइड करेंगे 12 पर, तो 3 को डिवाइड कर लेते हैं 12 पर। 3 लेस है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे जो नीचे आ जाएगा 3 के पास। 12 2 ज़ार 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36 ज़्यादा हो रहा है, 24 लेंगे। 12 2 ज़ार 24, 30 से 24 हटाओ तो 6 आ रहा है। फिर हमारे पास 0 लगेगा जो नीचे की तरफ आ जाएगा। 12 5 ज़ार 60, 60 से 60 हटाओ 0, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि -3 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास आ रहा है 0.25। अब F और G ऑप्शन क्वेश्चन 6 के सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद H भी सॉल्व करेंगे। पहले F का ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कि विदाउट डिवाइडिंग आप चेक कर ले कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो यहाँ पर विदाउट डिवाइडिंग अगर हम देखें, हम पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 5 हो, सिर्फ 5 फैक्टर हो या सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। और इसके अलावा अगर 2 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहे हो तो वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5,
7 से 5 हटाओ 2 आएगा, पॉइंट ऊपर लगेगा, नीचे 0 2 की तरफ आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 20 से 20 हटाओ तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। अब यहाँ पर देखें हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है। 7/5 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 7/5 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जो इक्वल है 1.4 का। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर जी ऑप्शन है हमारे पास 13/10, क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट पार्ट है। इसको देखेंगे कि विदाउट डिवाइडिंग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। 13/5 अगर 10 के फैक्टर्स हम देख लें, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके फैक्टर्स निकालें, 2 पर डिवाइड कर ले तो 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, इसके फैक्टर से 13/2 मल्टीप्लाई बाई 5। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर्स दोनों एक साथ आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगी। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। 13 को 10 पर डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ार 10, 3 से 0 हटाओ 3, 1 से 1 हटाओ 0, 1 से 1 माइनस करो तो 0 आएगा। लेफ़्ट साइड पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 लेस है 10 से। यहाँ पर 0 लग जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, 30 बन जाएगा। 10 3 ज़ार 30, 30 से 30 माइनस करो, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है। 13/10 इक्वल है हमारे पास 1.3 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर verified।